दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया। अरे अरे क्या हो गया बे तुमको? अरे काहे रुक गए तुम दोनों? है एक चन्नू मंगू चल ना। अरे इतना दाना पानी खिलाए सुतरे जाम हो गए पता नहीं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? खाने से कर रहे हो यार? क्या बीमारी है इनके दोनों के? दाना पानी सब खिलाए थे ससुरों का, पता ना क्या नाटक कर रहे हैं। मस्करी सूझ रही है क्या? रात के टाइम ससुरे नाटक कर रहे, चलने देखा हुआ है? अरे बाप रे, इनका साला खेत में भूख से जलाए दे। अरे कोई खेत में चोरी तो नहीं कर रहा? देखना पड़ेगा। अबे कौन है उधर? मैं पूछता हूँ कौन है उधर? कौन क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं कौन है उधर? अरे बाहर कौन है? राक्षस! अरे ये तो राक्षस है। छोकरी कैसी रे तू? कैसे एकदम मस्त? कैसी रे तेरी छुट्टी वुट्टी? मैं छुट्टी मनाने नहीं गई थी, मैं बैंगलोर लॉयर्स ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने गई। कैंप तू ट्रेन में नहीं रहेंगी, मजा आएगा। तुम रहने दो, तुम्हें समझ में नहीं। अरे तू आते पूरे झगड़ा कर रही है, वो चांद लेकर रखे थे। अरे बहुत आ गए। कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग कैंप? बहुत अच्छा रहा सर। इनफैक्ट जैसे ही उन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ तो वो मुझसे कहने लगे कि मेरे पास तो लॉ की यूनिवर्सिटी है, फिर मुझे ऐसे छोटे मोटे सेमिनार अटेंड करने की क्या जरूरत? एकदम सही बोला उन्होंने। एरिया ना तू बिना बात इतना दूर गई। अब लोग बहुत नंबर 1 वकीलों में वकील केड़ी बात नंबर 1। दरवाजा खोल। इनकी बातों को सीरियसली मत लेना, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे तुम। जी सर। आओ चाचा, ये है अबुल केड़ी बात। पाटिल साहब, हम सरजू साली मधुपति गांव बिहार दरभंगा से आए, 4 दिन का सफर करके। बहुत परेशान लग रहे हैं सर, शांत हो जाइए। आप बताओ सरजू, क्या समस्या है? साहब वो हमारे गांव वाले हैं ना साहब, वो हमारा रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, हमारा फसल को आग लगाना चाहते हैं वो लोग। व्हाट? इतना जुल्म? क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? कहाँ बताएं मैडम जी। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी दादी मर गई, बस तभी से ये बखेड़ा शुरू हो गया। दाह संस्कार की क्रिया पूर्ण हो गई, अब हम चलते हैं और हमारी दक्षिणा घर पहुंचा देना। अब पंडित का अनादर करोगे तो माता रानी नाराज हो जाएंगी, और वो मुखाग्नि की लकड़ी है ना जिससे चिता को अग्नि दी थी, चिता के शांत होने के बाद उस लकड़ी को भी जला देना। ये तो अपशगुन होता है। जी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। दिल छोटा मत कर, एक दिन सबको जाना होता है, हिम्मत से काम लेना। अरे कैसे हिम्मत रखेगा मुखिया जी? सरजू भैया की तो किस्मत ही खराब है। एक तो वो जमींदार बलभद्र सिंह इस बेचारे गरीब की नाक में दम कर रखा है, इसका जीना हराम कर रखा है, और आज इसकी दादी जिसने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया वो भी चल बसी।
सरजू चलता हूँ। और वो मुखाग्नि की लकड़ी है ना, पिता के शांत होने के बाद उस लकड़ी को भी जला देना, यही तो अपशगुन होता है। अरे क्या हुआ? अरे सुशीला, हाँ। बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। पंडित जी हमसे बोले थे आखिरी लकड़ी भी जला देना, हम तो लकड़ी जलाना ही भूल गए। हम अभी आते हैं। अरे क्या हुआ? लकड़ी जला दिए कि बुझा दिए? वो लकड़ी नहीं मिला, पैरों का निशान मिला है। किसका? पता नहीं, वो पंडित जी से पूछना पड़ेगा। वो आगनी की लकड़ी का शमशान से अपने आप विलीन हो जाना, आज वो लकड़ी अब राक्षस बनकर जन्म ले चुकी है। कोई उपाय होगा? सर्वनाश! राधे राधे राधे। ओह, इंटरनेट पर भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है राकेश के बारे में, बस कुछ स्टोरीज ही हैं। रुको जरा, सरजू को अपनी बात पूरी करने दो। सरजू बताओ, ये क्या क्यों जलाना चाहते हैं तुम्हारी फसल? साहब, हम लोग कहते हैं कि राकेश हमने ही खेत में छुपा हुआ है। अच्छा किए, तो रात को ही सारा फूल इकट्ठा कर लिए। भोर होते होते तो पूरा गांव में एक फूल नजर नहीं आता। ये सरजू का खेत से आवाज कैसा आ रहा है? जैसा कोई हड्डी चटका रहा हो। पहले हरिया ने देखा और फिर विदेही ने, और दोनों ने ही राकेश को सरजू के खेत में देखा। इसका मतलब राकेश ने सरजू के खेत में डेरा जमाया हुआ है। मुखाजी, गाँव के कुएं के पानी में से विष निकल रहा है। बच्चों के बेटा पीते ही खून की उल्टी करने लगे। राकेश का प्रकोप। जाओ, वो सारे गांव वालों को ये खबर पहुंचा दो कि मुखिया जी का आदेश है उस कुएं से पानी कोई ना पिए। इंस्पेक्टर जी, तहकीकात कराओ कि सच्चाई क्या है। क्या हो रहा है? चल। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? अगर कुएं का पानी नहीं पिएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब आपकी तरह हर एक के घर में चापाकल तो नहीं ना लगा? अरे काहे के चिंता करते हो तुम? हैं? हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हैं? इतना इंतजाम करेंगे मुखिया जी, जब तक इस गांव में राकेश का काला साया मंडरा रहा है तब तक नित कोई ना कोई अनहोनी होती ही रहेगी। कभी पानी, फिर हैजा और फिर सूखा। तो पंडित, क्या उपाय है ये बताओ बस। इसका तो बस एक ही उपाय है, एक ही। जहां राकेश ने अपना घर बनाया हुआ है, ना ठिकाना बनाया हुआ है, उस ठिकाने को जलाना होगा।
राक्षस को राख करना होगा। नहीं मालिक, अपने खेत में फसल लहरा रही है, हम उसे आग नहीं लगाने देंगे मालिक, हम आग नहीं लगाने देंगे। तो कहा चाहता है तू कि तुम्हारी फसल बचाने के चक्कर में पूरे गांव में आग लग जाए? हाँ? और कोनो उपाय नहीं है राक्षस को वहां से दूर भगाने का? नहीं, और कोई उपाय नहीं। अगर इस गांव को राक्षस के आतंक से मुक्त करना है, आने वाली अमावस्या को सरजू के खेत को जलना ही होगा। आप लोग तैयारी शुरू करें। हम मर जाएंगे मालिक, हम भूखे मर जाएंगे मालिक। देख सरजू, अब तोरे लिए पूरे गांव की बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना। खेत तो तोरा जल के रहेगा। दरवाजे आप समझाइए इनको, समझाइए ना मालिक। सरजुआ, अब हम क्या कर सकते? भैया जी के खिलाफ कोई जा सकता है का? अगले साल फिर से फसल उगा लेना, क्या फर्क पड़ता है? तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे मालिक, हम बर्बाद हो जाएंगे मालिक, बर्बाद हो जाएंगे। हम सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाए, वो दरोगा जी के सामने हम हाथ पैर जोड़े, किसी ने हमारा बात नहीं माना साहब। सॉलिड बकवास है बस। अपू ने राक्षस सुनेला है, लेकिन राक्षस नहीं सुनेला अपू ने। इसकी पहल करो बसवन। तो क्या आप सरजू के गांव जाएंगे सर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हम सब जाएंगे। हमारा काम है इंसाफ दिलाना और हम अपना कार्य करेंगे। सरजुआ कोई पाठवा को लेकर आ गई? मरेगा ससुरा, हम कहते रहे मरेगा ससुरा। हमारे वकील मिश्रा को बुलाओ, और हाँ, हमारे लठे थे ना वो पलटनवा, वो का बोलो अब वो हमें आके मिले। हाँ, तो पता नहीं चला, पता नहीं कहां मर गया वो ससुरा। बच्चे नहीं दिख रहे साहब, वो लोग नाना नानी के यहाँ है, वो इन खेतों को जलता हुआ नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम उनको वहां भेजे हैं। कितनी दूर है तुम्हारा खेत यहाँ से? पास में है साहब, हम आपको कल वहां ले चलते हैं। नहीं, कल सुबह नहीं, अभी। शर्मा एक काम कर, तू चला जा वहां, सुनैना तुम भी साथ में जाओ, खेत का मुआयना करो। नहीं चल रहे बस, अब वहाँ है थोड़ा रोड का प्रॉब्लम हुआ है। अरे सरजू कौन से चोरा चोरी के लेके जाता हुआ है? अरे सरजू, कहाँ चला गया था तू? हाँ, और ये दोनों कौन क्यों लेके आया? अरे ये शर्मन जी है, हाँ, और ये सुनैना जी है, केडी पाठक जी के साथ काम करते हैं। क्या बात करता है पाठक साहब? और इधर अपने गांव में? हाँ, चलो हम इधर चलो खेत दिखाते हैं। हाँ। चलिए। अरे भैया, इस सरजुआ के खेत में राक्षस है, राक्षस खतरा है, वहाँ मत जाना। हाँ, बताई देते हैं। राक्षस? पूरी तो भूत। अरे पागल है क्या? राकेश वाकेश आप बोले ना, आपकी बात सुनो भाई लोग। राकेश वाकेश कुछ नहीं होता, समझा क्या? सरजू भैया, लेट अस गो टू खेतवा एंड एबीसीडी कम। मत जाओ साहब, तुमको कुछ हो गया ना तो हमारा गांव बदनाम होएगा फोकट में। हे राम, केडी पाठक, हमें यकीन नहीं हो रहा, हमारे गांव में केडी पाठक, बिल्कुल हीरो लगते हो। हीरो तो आप हो ही,
गरीब लोगों का। अरे ये तो वैदे ही है। वो का है ना, हमरे वो है ना, उनके लिए पहले इसका रिश्ता आया था, फिर क्या हुआ कि उन्होंने इको ना बोल करके हमको हाँ बोल दी। शायद हमरे नसीब में कोई और लिखे हैं। सुना है आप भी कुंवारे हैं केडी साहब? हाँ जी जी, वो क्या है कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। आप आराम कीजिए, फिर मुलाकात होगी। जी जी, जय बजरंग। सॉलिड खेत है ना, बस पहुंचने वाले हैं। और देखो चाचा, अबू ने बोला ना तकलीफ है नहीं, अबू लोग है ना, अबू लोग एक हो जाएगा तो सब ठीक। ये है अपने खेत। ये इतना खूबसूरत खेत है और गांव वाले इसे अरे बोले तो, अरे वो क्या है? वो एकदम जंगली कबूतर लग रहे हैं अबू। क्या है वो इतना बड़ा बड़ा बड़ा? जंगली कबूतर एक गिद्ध है साहब जी, गिद्ध। गिद्ध कहते हैं जहाँ राक्षस होता है ना, वहाँ ये गिद्ध पाए जाते हैं। अरे मैडम जी, अंदर मत जाना मैडम जी। क्यों? आगे बहुत कीचड़ है और रात के अंधेरे में बिच्छू, सांप, पता नहीं क्या क्या होते हैं। खतरा बोल मत लेना। वैसे आपने कभी अपनी आंखों से देखा है राक्षस को सरजू? बोलो 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 बोलो, देखा ना देखा ना देखा ना। नहीं नहीं साहब जी, हमने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ गाँव वालों ने देखा है साहब जी। और कहते हैं वो रात को ही निकलता है और सबको डराता है, और हमें ही खेत में निकलता है साहब जी। हाँ केडी सर, हाँ सर, हम फील्ड पर पहुंच चुके हैं। ओके सर। सर ने मुझे और तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है, और सरजू आप वापस अपने घर जाइए। ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। रखिएगा ना। अबू का सॉलिड क्या लगे, अबू का क्या लग रहा, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा मैं चलता हूँ। चल खेतों में चले, मतलब बोले वो पत्थर उठा के फेंकूं? अपन ने टॉर्च मारेगा तेरे को, चिड़चिड़ी कहीं की। यहाँ कहाँ आए? ये कुत्ता काहे भूख रहा है रे? साहब, ये राक्षस तो नहीं है? अरे पंडित जी तो कह रहे थे कि राक्षस सिर्फ रात के अंधेरे में निकलता है, दिन के उजाले में नहीं। चल देखते हैं। हाँ साहब। साहब, सरजू के खेत में बकरी मरी पड़ी है। अरे क्या हुआ रे ठेलिया? अरे सॉरी बोल रहा है। राक्षस ने हमारी बकरिया को मार दिया पंडित जी। हाँ पंडित जी, उस राक्षस ने छेदी भैया की बकरी को रात में घर से उठाया और खेत में ले जाके मार दिया। राधे राधे राधे। अभी राकेश तो खेत से निकलकर गांव में भी घूमने लगा। बस 5 दिन रह गए हैं अमावस्या में, उसके बाद इस राकेश का खेल समाप्त हो जाएगा। ओहो पाठक जी, नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गांव में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए। बैठो सरजू।
ये अच्छी बात है कि आप सूरज की मदद करने के लिए इतनी दूर से हमारे गांव में आए हैं, मगर हमें अफसोस है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। देखिए मुखिया जी, आप इस गांव के मुखिया हैं। अगर आप चाहें तो गांव वासियों को समझा सकते हैं कि वो सरजू की फसल को न चलाएं। पाठक जी, अब ये बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर किसके हाथ में है? पाठक जी, अगर आप सच में सरजू को न्याय दिलाना चाहते हैं तो आपको जमींदार के वकील के खिलाफ अदालत में केस लड़ना होगा। क्यों मुखिया जी, इसमें केस लड़ने जैसा क्या है? हमारे जमींदार साहब का कहना है कि सरजू की फसल को जलाना न्याय संगत है। आप इतने बड़े वकील हैं, उनकी बात को अदालत में गलत साबित करके दिखा दीजिएगा। आपके इतने बड़े जमींदार साहब ऐसा कहते हैं कि खेत जलाना अवैध काम नहीं है। खेत जलाए जा सकते हैं बस एक आकाश नाम के प्रेत की उपस्थिति के कारण, जो पता भी नहीं है कि नहीं। ठीक है मुखिया जी, अदालत में मिलते हैं। जज महोदय, बड़ा ही साधारण सा साधारण नहीं और बहुत ही विचित्र और गंभीर केस है। ये सरजू मेरे मोक्किल जो इस समय कटघरे में खड़े हैं, इस गांव के निवासी और विशेषकर इस गांव के जमींदार बलभद्र चौधरी साहब, इनके फसल भरे खेत को, वो फसल योर ऑनर जिन पर इनकी एक वर्ष की रोजी रोटी निर्भर करती है, उस खेत को जलाना चाहते हैं। हाँ, पर उसके पीछे कारण है योर ऑनर। कैसा कारण? राकश योर ऑनर। विपक्ष का कहना है कि सरजू के खेत में राकश नामक प्रेत घूम रहा है। अब आप ही बताइए, आज के जमाने में भूत प्रेत की बातों कहा पाठक साहब? किसने कहा कि उसमें प्रेत है? राकश है। ने आपके गांव वालों ने कहा। अरे तो भैया, तो उनकी प्रॉब्लम है ना। मतलब हमारे भैया जी तो किसी और वजह से ही ऐसा चाहते हैं। सब असली रीजन, रियल प्रॉब्लम। दरअसल सरजू के खेत की मिट्टी में जहरीले कीड़े भरे हुए हैं, जो कि आसपास के खेत में भी फैल रहे हैं। और बगल वाला खेत है भैया जी का, तो फिर उनकी भी फसल बर्बाद हो रही है। इसीलिए ये देखिए, ये है सरजू के खेत की मिट्टी जिसमें जहरीले कीड़े भरे हुए हैं। योर ऑनर, ये सरजू के खेत की मिट्टी हो ही नहीं सकती और इसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम ये कि अगर ये सरजू के खेत की मिट्टी होती तो सरजू के खेत का फसल अब तक नष्ट हो गया होता, किंतु ऐसा नहीं है। इनका खेत हरा भरा है, लहराना है। और द्वितीय, ये सरजू के खेत की मिट्टी जो मेरे सहायक जाकर वहां से लाए। आप चाहें तो विशेषज्ञों से इसकी जांच करवा सकते हैं। पाठक साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये सरजू के खेत की मिट्टी है? आपके पास क्या सबूत है कि ये सरजू के खेत की मिट्टी? नहीं, आपके भैया जी की खेत की मिट्टी तो नहीं है जिसमें जहरीले कीड़े घूम रहे हैं। ऐसा है तो भैया जी का खेत जला देना चाहिए। ऐसा कोनो माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बलभद्र चौधरी का खेत जला दे। भाई जी की जय। अनुष्का, ये कहा जेलर नाक बराती छोड़े जा रहे हो? हैं? बोल दो तो सही है, काहे बोलते नहीं? भैया जी, जरा समझने की कोशिश कीजिए ना। ये राकेश वाली बात कोर्ट कचहरी में नहीं मानेंगे, तो इसीलिए हमने ये जहरीले कीड़े वाला नया दांव पेच इस्तेमाल किया है। जो मुद्दा है वही ना। हैं? काजी, सर हम उठ बैठो। राकेश गांव से नहीं भगाना था। बोलो। हाँ जमींदार साहब,
राकेश को गांव से भगाना है और उसके खेत को आग भी लगानी है। क्यों भाइयों? ऑर्डर ऑर्डर। मेरा मतलब भैया जी, सबकी बातें सुनी जाएंगी ना? पहले हमारा वकील क्या कह रहा है ये सुनिए। जाओ। योर ऑनर, अब जब सच सामने आ ही गया है तो दरअसल मुद्दा यह है कि सरजू के खेत में एक राकेश है, जिसकी वजह से गांव में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अनहोनी घटना घटित होती जा रही है। इसलिए गांव के पंडित जी का सुझाव यह है कि उस खेत को जला देना चाहिए। जी हाँ श्रीमान, गांव के कल्याण के लिए ये सुझाव हमने ही दिया था। ये आपके सुझाव पर फिर कभी तर्क वितर्क। अभी इस समय मेरा प्रश्न राकेश के अस्तित्व को लेकर है। कैसा प्रश्न श्रीमान? विज्ञान का ये कहना है कि वास्तविकता में राकेश जैसा कुछ होता नहीं है, ये केवल भ्रम है लोगों का, अंधविश्वास है लोगों का, और इसके आधार पर आप एक गरीब किसान के फसल को, उसके खेत को जलाकर नष्ट करना चाहते हैं। नहीं श्रीमान, ये अंधविश्वास नहीं है, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आपने क्या देखा पंडित जी? यही 5 वर्ष पूर्व की बात है। मैं बगल के गांव से पूजा करा के अपने घर वापस लौट रहा था कि अचानक रास्ते में हमारी साइकिल रुक गई। लगा जैसे आगे से किसी ने हैंडल पकड़ रखा हो। कौन है? रास्ता छोड़। राकेश! अब हुआ यकीन कि राकेश सच में होता है। ये मुंबई का बाबू कहा जाने कि गांव में क्या होता है और क्या नहीं। योर ऑनर, वैज्ञानिकों के अनुसंधान के अनुसार इस सूची में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राकेश का कोई अस्तित्व नहीं। वो जो जलती हुई चीज दिखाई देती है, पंडित जी ने भी जो देखी, जिसका वर्णन ये कर रहे हैं, वो खेत में गीले घास फूस सड़ जाने के कारण उनमें से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। ये वैज्ञानिकों का तर्क है। और जब वो मीथेन गैस वायु के संपर्क में आता है तो ऐसा एक जल प्रकाश सा दिखाई पड़ता है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं। पंडित जी ने भी जो वर्णन दिया, जब इनकी साइकिल कीचड़ में अटकी, वही बात इन्होंने भी देखी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कल रात राकेश ने हमारी बकरिया को मार दिया और आप कहते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। चिरी साहब, आपकी बकरी को किसी राकेश ने नहीं, किसी मनुष्य ने मारा है, वो भी किसी हाशिए से। अब ये बताइए कि राकेश होता भी तो क्या कुल्हाड़ी हाशिया साथ में लेकर घूमता? ये किस बुड़बक का फोन टुनटुना रहा रे? हमार अबे चंपकवा, तो क्या आगे काम दिया ना हैं? अभी तक लटकाए हुए हैं। हमारा लटन पलटना होता ना तो 2 घंटे के अंदर काम कर लाता। पता नहीं ससुरा कहाँ घूमो गए। योर ऑनर। अरे पाठक साहब, थोड़ा धीरज रखिए, हो जाएगा। पाठक साहब, भैया जी को रोकने की ताकत यहाँ किसी में नहीं है। आप भी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, थक गए होंगे, कब से बोले जा रहे हैं। ए बुढ़िया, चाय लिया पाठक जी के लिए स्पेशल मलाई मार के। आज ही तू आके मिल, ससुरा गांव में बड़ा लफड़ा चल रहा है। हाँ, फोन रख। अरे बाद में फोन या ना, फोन रख। बाबा कहीं का।
कार्यक्रम आगे बढ़ाइए जज साहब। वो क्या कहते हैं, रुकावट के लिए खेद है। समझे ना? आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हाँ पाठक साहब, कहिए आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था जज साहब कि इनके छेदी साहब की बकरी को किसी मनुष्य ने मारा है, किसी मनुष्य ने इनकी बकरी की हत्या की है। और इसका आधार ये है कि मैंने कल रात मेरे सहायकों को वहाँ खेत की निगरानी के लिए भेजा था। वो देखो। क्या देखो? कौन है बे? अबू आता है। अरे वहाँ खतरा सकता है। तेरे को अपनी परवाह है रे? बोले तो मर्द को दर्द नहीं होता, समझी ना? अबू जाके देख के आता है उधर कौन है। कौन है बे? लोग वो इधर ही था, इधर गया। अरे क्या कर रही है? बोले ना कि कोई नहीं है। उसने मुझ पर हमला किया था। किसने? उसने? हाँ, वो शेरखा ने मुझ पर हमला किया था। मेरा यकीन मानो, उसने मुझ पर अटैक किया। योर ऑनर, इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि छेदी की बकरी को किसी मनुष्य ने मारा है, राकेश ने नहीं। राकेश केवल सबका एक भ्रम मात्र है। आपके लिए हो सकता है, इन गांव वालों के लिए नहीं। और जहाँ तक इस सरजुआ के खेत का सवाल है ना, वहाँ कई लोगों ने राकेश को देखा। क्यों गारिया? गई और यहाँ भजन सुन रहे हो क्या? कुछ बोलोगे भी? हाँ, देखा है। अब इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? पाठक साहब, हो सकता है आपके सहयोगियों को कोई भ्रम हुआ हो, उन्होंने राकेश को ही पुतला समझ लिया। नहीं, उन्होंने राकेश को पुतला नहीं समझा, उन्होंने पुतले को पुतला ही समझा है, जिस पुतले को आप लोग राकेश समझ रहे हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं वो पुतला मंगवाऊं यहाँ। योर ऑनर, यही है वो पुतला जिसे लोग राकेश समझ रहे हैं। भाई बताओ, तुमने इस पुतले को अपने खेत में रखा था? नहीं साहब, हम कोई पुतला नहीं रखे साहब। योर ऑनर, सरजू ने ये पुतला अपने खेत में नहीं रखा। स्पष्ट है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने ये पुतला इनकी खेत में रखा जो इनका अहित चाहता है, जो चाहता है कि इनका फसल जला दिया जाए, इन्हें नुकसान हो। बुराई खेत में नहीं योर ऑनर, बुराई वो सब ठीक तो है? साबुन पानी और बर्फ लेकर इस पुतले से बिच्छुआ निकलना अत्यंत अशुभ संकेत है। ये राकेश का ही दुष्प्रभाव है। कोनो अंधविश्वास नहीं है। आप अपना जान बचाकर भागे यहाँ से। आज तो बिच्छू ने डंक लिया, कल कहीं सांप न डस ले। ये सरजुआ का खेत तो कोनो ही हालत में अमावस की रात को चलता रहेगा। और जब साहब शुक्रिया, आइए। पाठक साहब, पहले आप अपना जख्म ठीक कीजिए। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। ये मिर्जा, चल। सरजू, जाके किसी अच्छे अस्पताल में मरहम पट्टी करवाओ इनकी। पाठक साहब, अगर आप चले जाएं तभी आपकी भलाई है, बाकी आपकी इच्छा। हम ही आपको मुंबई से यहाँ बुलाए थे, लेकिन अब हम ही आपसे कह रहे हैं कि आप वापस चले जाइए। हमने खेत का जो होना है देखा जाएगा साहब। बॉस, अगर अपन लोगों को सरजू की मदद करने की है,
हम लोग कुछ ही दूसरे स्टाइल से भी तो कर सकते हैं। बोले तो कुछ पैसा वैसा देके भीख देने से अच्छा है किसी को हक दिलाना। और सज्जू को हक दिलाए बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बॉस, इधर वो क्या लगता है, कौन सुनेगा आपकी बात? इधर वो जज भी जमींदार के इशारों पे नाचता है, तो इधर अपन लोगों की बात। इसलिए मैं उस जमींदार से ही बात करूंगा। नहीं साहब, वो तो बहुत ही खतरनाक आदमी है साहब, और उनका तो हमसे बहुत पुराना दुश्मनी है। कैसी दुश्मनी? साहब, हमारा खेत के दोनों तरफ जमींदार चौधरी का खेत है। कई सालों से हमको बेचने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम वो खेत बेचेंगे तो हम फसल कहाँ उगाएंगे, कहाँ खाएंगे? और कई बार तो वो अपना आदमियों को बेचकर हम पर हमला भी करा है। तो ये बात तुमने अदालत में क्यों नहीं बताई सरजू? वैसे भी अदालत में बताने से कोई लाभ नहीं होता। अब तो जमींदार से मिलना अति आवश्यक हो गया है। अरे क्या सोचा है, शादी वादी करेगी कि नहीं? तू रहेगी बेवकूफ? तू जैसे पियक्कड़ से नहीं रचाना हमको ब्याह। तो क्या जिंदगी भर तू सरजू की राह में बैठी रहेगी? उसने तो शादी कर ली किसी दूसरी से। बैठी डरी रहे बेवकूफ। ये तो समय बताएगा कि कौन बेवकूफ है। राख! राख नहीं, राक्षस। को मार रहा है। कहाँ है राकेश? सिर झुके खेत में। जल्दी चलिए। सब लोग जल्दी चलो, चलो भाई चलो, सब चलो। लाखन! अरे कहाँ हुआ लाखन? मुखिया जी, बहुत मुश्किल से हम अपना जान बचा कर लौटे हैं। राकेश ने देखो अबरा का हाल कर दिया। अबे ओ राक्षस, आज हम तोरा क्रियाक्रम कर ही देंगे। अब हम अमावस की रात का इंतजार नहीं करेंगे। आज तोरा के जला के राख कर देंगे। हाँ, जाएंगे। बचा लो हमने खेत को, और देखो खेत को बचा लो हमने। शांत हो जाओ, कोई नहीं जलाएगा खेत को। आप बीच में मत आइए पाठक बाबू, नहीं तो आप भी इस खेत में जल के राख हो जाओगे। पाठक बाबू, बचा लो हमने खेत को। अरे कोई तो बचा लो हमने खेत को। कोई नहीं रोक सका। बहुत हो गया अब, आग लगाएंगे खेत को। हाँ? और जमींदार साहब, अमावस्या में तो भी 5 दिन बाकी हैं। जय पंडित जी, राक्षस को जलावन के वास्ते सब और दिन ठीक है। अरे हरिया, आग लगा। अरे रुको, आकाश में देख रहे हैं जमींदार साहब, गिद्ध मंडरा रहे। पाठक साहब, ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ राक्षस होत है वहाँ गिद्ध भी होत है। हाँ जी नहीं जमींदार साहब, आकाश में गिद्ध का होना मृत्यु का संकेत होता है। मैं जाके देख। नहीं वकील साहब, खेत के अंदर जाना अर्थात मृत्यु को आमंत्रित करना। और राकेश आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ पाठक साहब, आप पर अदालत में एक बार बीच चुका हमला हो चुका है। अब हम आपकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। कुछ नहीं होगा वकील बाबू। वकील साहब,
पलटनवा है हमारा लखन। ये पलटनवा तो सरजू के खेत में मरा पड़ा था। राधे राधे राधे, ये तो राकेश का काम है। राकेश का नहीं, मनुष्य का काम है। ये बड़ा और ये हंसिया भी साथ में मिला खेत से। इंस्पेक्टर, ये कड़ा तो सरजुआ का है। अरे मुखिया जी, ये कड़ाई नहीं, ये हासिया भी तो सरजू का है। सारे सरजू पलटनवा को हाथ से काट कर अपने खेत में छिपा दिए। नहीं जमींदार साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने पलटन को नहीं मारा। नहीं बोले बोलने से क्या होता है? ए दरोगा, ये कहा थोड़ी पहना, चल। ए चल भाग। पारक जी, मुझे बचाइए पारक जी, मैंने किसी को नहीं मारा। पारक जी, पारक जी, पारक जी। क्या करोगे पाठक बाबू? आए थे सजुआ की जमीन का मुकदमा लड़ने, हैं? कोई गवाह, मौत का मुकदमा। अब तो सजुआ की जमीन बचाने के बदले उसका जान बचाना पड़ेगा।